हेलो। इस वीडियो में आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। यानी उसने 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप 160 रुपीज़ के खरीदे। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली मीन्स बच्चों हमें इक्वेशन फॉर्म में अपना सॉल्व करना है। ज्योमेट्रिकली जब हमें ग्राफ पेपर पे अपने क्वेश्चन को आना है। तो वन बाय वन हम दोनों सिचुएशंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा लेट द कॉस्ट 1 kg ऑफ एप्पल्स। हमने अप्रॉक्सीमेटली हमें दोनों की और 1 किलो ग्रेप्स की एक साथ हमें कॉस्ट बताई हुई है 160। 1 किलो एप्पल्स का नहीं पता कि वो कितने के थे, तो हमने इसलिए यहाँ पर 1 kg ऑफ एप्पल्स भी x, हमने उसे x मान लिया है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में। तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg x के हैं तो 2 kg कितने के हो गए 2x। तो इस तरह हमने अपने क्वेश्चन को देखा 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1 kg y के, हमने इसे y माना है। ये दोनों मिला के आए 160 रुपीज़ की इक्वेशन हो गई है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं एक महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स यानी 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y, ये मिला के हमारे पास आए हैं ₹300 के 300। अब ये अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को इक्वेशन को अपना इजी कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ नहीं करा जाता। क्वेश्चन को इजी करने के लिए दोनों तरफ हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 4x को 2 से 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यानी यहाँ पर हमारा आ गया 2x प्लस यहाँ पर 2y को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारे को मिलेगा y इज इक्वल टू 300 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तब है 150। तो ये हमारे पास आ गया 150। ये हमारी हो गई है बच्चों सेकंड इक्वेशन। इस तरह हमने अपने क्वेश्चन को अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम किस तरह अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए बच्चों हमें सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन एक एक ले लेंगे। पहले हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये इक्वेशन है, यहाँ हमें लेट करना पड़ेगा। हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, चाहे हम x की वैल्यू को कुछ मान लें या y की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू को मान के उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। तो सपोज हमने यहाँ x को ले लिया, व्हेन x इज इक्वल टू 30, सपोज हमने इसे 30 ले लिया, तब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 160 प्लस 230। जब इसको वैल्यू को पुट करा इक्वेशन देखा हमने, हमारी वैल्यू आ गई है y की 100। इसी तरह अभी हमने a निकाला है, अब हम सेकंड सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यदि हमने x की वैल्यू को 20 लिया तब हमारे पास इसे इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने देखा हमारे पास आ गया है 160 माइनस 220, और इसे सॉल्व करके y की वैल्यू हमारे पास है 120। हालांकि 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ हमें इजी वे में मिल जाएगा, बट हम 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, एक्यूरेट मिलेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 40, 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ निकल जाता है बच्चों, उसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं, निकाला जा सकता है। 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ पे शो किया जा सकता है, बट 3 से एक्यूरेट आता है। और यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 80। इस तरह x और y की वैल्यू निकाल ली है। एक टेबल बना लेते हैं हम लोग x एंड
हमने वैल्यू एज्यूम की है और जो हमारी y की वैल्यू आई है वो सब हम अपनी इस टेबल में रख लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बनेगा। तो हमने पहले x की वैल्यू ली थी 30, हमारी y की आई 100, जितनी हमने एज्यूम करा तो 120 और हमने 40 ली x की वैल्यू तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 80। इसी तरह हम अपनी सेकंड इक्वेशन देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारे पास थी 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। सेम प्रोसेस है, हमें एक की वैल्यू नहीं है, सपोज हमने x वेरिएबल की वैल्यू ले ली है और हमारे पास आ गई है वैल्यू 20, तो हम इसे वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इस तरह से कंडीशन -2 20 इक्वल टू के इधर उधर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ y की वैल्यू आ गई है 110। अब हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है, दूसरा सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 20 25 यही, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं x की। 150 95, तो यहाँ सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई है 100। एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में भी 3 सॉल्यूशन लिए हैं, तो यहाँ इसकी वैल्यू तीसरी भी मान लेते हैं। सपोज हमने ले ली 30, तो y की वैल्यू हमारे पास गई है 150 माइनस 2 इन ब्रैकेट 30 एंड सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई है 90। इट मीन्स हमारे पास क्या टेबल बनी, x एंड y उसी तरह बना लेंगे। टेबल बना के जो जो हमने एज्यूम किया था, x की हमने 20 ली तो हमारे पास 110, जब हमने 25 वैल्यू ली तब हमारे पास आई है 100, और जब हमने x सॉल्यूशन के लिए 30 को लेट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 90। इस तरह दोनों टेबल हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन को बच्चों हम लोग ग्राफ पर दिखाएंगे। ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है एक्स एक्सिस का, एक स्क्वायर, यह हमने 10 यूनिट्स का माना है। जब आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे शो करोगे एकदम एक्यूरेट आएगा, और यहाँ पर जगह की कमी की वजह से हमने x पे 10 20 30 40 इस तरह मार्क्स लिए हैं, इस तरह यूनिट्स लिए हैं, और y एक्सिस पे हमने 50 100 150 200 इस तरह से मार्किंग कर ली। हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। अब जैसे कि हमने टेबल बनाई है, अपने टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है 30 और 100। 30 और 100 का हमने ये कोऑर्डिनेट दिखाया हुआ है। 30 x एक्सिस पे लेंगे और 100 हम अपना y एक्सिस पे लेके ये मार्क शो कर देंगे। उसके बाद 20 120 ये हमने शो किया हुआ है। 40 80 इस तरह मार्क लेके एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई है AB। इस स्ट्रेट लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है। ये बच्चों यहाँ पर जब यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आपको ये ग्राफ पे पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो इसी तरह हमने अपनी सेकंड टेबल को टेबल थी हमारी जो, उसके अकॉर्डिंग हमने कोऑर्डिनेट लगाए 20 10 ये हमने शो कर दिया अपना 20 110। सेकंड इज 2500 मार्क हमने कोऑर्डिनेट शो कर दिया है। एंड थर्ड वन इज 30 90, ये पॉइंट हमारा है 30 और 90। इन कोऑर्डिनेट्स को हमने मिलाया, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी PQ। इससे हमें पता चला जो लाइन हमारी AB एंड PQ है वो पैरेलल आएंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। हैंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और एक हमें दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर मिल जाएंगी। यही हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है और एक्सरसाइज 3.1 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आप मेरी अगली वीडियोज़ मिस मत करिएगा। इसी तरह यदि आप मेरी वीडियोस पसंद आती जा रही हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।